हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 5 आवर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट सीरीज। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रिक्वायरमेंट चेंज होने पर हम अपने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच से चीज़ों को करते हैं। सो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपना जो बीयर लिस्ट है इसको पॉपुलेट कर लिया था अपने डेटा सोर्स से, लेकिन हमने यहाँ पर कोई प्रोग्रेस बार वगैरह शो नहीं किया था। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है अब ये है कि जब तक यूज़र को लिस्ट ना दिखे, मतलब इंटरनेट से जब तक डेटा आ रहा है तब तक हमें यहाँ पर प्रोग्रेस बार को शो करना है। तो ये हमारा जो है ये रिक्वायरमेंट की चेंज है और इसको हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये हमारा एप्लीकेशन था जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने इसको मैनुअली रन करके एक बार भी नहीं देखा। हमने केवल और केवल इसके लिए टेस्ट केसेस लिखे हैं और टेस्ट केसेस के थ्रू हमने डिसाइड किया कि हाँ, हमारा जो आप बोल सकते हो फ्लो है वो बिल्कुल सही है। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का। आपको यहाँ पर मैनुअली बार बार चीज़ों को रन करके चेक नहीं करना पड़ता। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने रिक्वायरमेंट चेंज के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाना है अपने बियर व्यू मॉडल में। हमने यार ऑलरेडी इस बियर स्टेट में इस लोडिंग को डाल रखा था। ये जो मैंने किया था शुरू में ये सही नहीं था, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो हमारा फोकस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर इस लोडिंग को इंट्रोड्यूस किया था विदाउट हमारी रिक्वायरमेंट के। ये बेसिकली मैंने इसलिए किया था ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बेसिकली शुरू में किया था। बाकी जो एक्चुअल टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है उसमें आपको केवल और केवल उस चीज़ पे फोकस करना है जिसको आपको कहा गया है। तो हमें लोडिंग के लिए कुछ भी बोला नहीं गया था, लेकिन मैंने फिर भी किया। वो इसलिए किया था ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग कैसे करते हैं चीज़ों को थोड़ा ईजी वे में। इसलिए मैंने यहाँ पर इस लोडिंग का यूज़ करके आपको इलेबोरेट किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए टेस्ट केसेस वगैरह लिख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसके लिए एक एक्सेप्टेंस टेस्ट लिखना है और चेक करना है कि ये हमारा वैलिड होता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने इस एंड्रॉयड टेस्ट में और इस बियर लिस्ट फीचर के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर एक टेस्ट केस लिखेंगे अपने लोडर के लिए। टेस्ट केस को नोटेट करेंगे और इसका फंक्शन का नाम देंगे वैलिडेट प्रोग्रेस बार इज विजिबल। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे अपने कंपोज रूल को। अप्लाई स्कोप फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर इस कंटिन्यू करेंगे और इस अप्लाई के अंदर हम लोग चेक ये करने वाले हैं कि ऑन नोड विथ टैग, और जो टैग इसका मैं दूंगा वो दूंगा प्रोग्रेस, और ये चेक करूँगा कि ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल सा हमारा टेस्ट केस है और इसको हम लोग अभी करने वाले हैं एग्जीक्यूट और चेक करेंगे कि ये हमारा पास होता है टेस्ट केस या नहीं। ओके, तो हमारा टेस्ट केस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है और ये टेस्ट केस हमारा हो चुका है फेल। और फेल इस होने का रीज़न इसका ये है कि ये टेस्ट टैग प्रोग्रेस को फाइंड करना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई टेस्ट टैग हमें विजिबल नहीं है अपने ट्री में। अब हम लोग इसको पास कराने के लिए चलेंगे अपने उस स्क्रीन पर। स्क्रीन हमारा प्रेजेंट है अपने इस प्रेजेंटेशन बियर लिस्ट के अंदर, बियर लिस्ट स्क्रीन में। यहाँ पर बेसिकली अब हम अपने कोड को लिखेंगे इन ऑर्डर टू पास द लोडिंग टेस्ट। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पर अपने बियर लिस्ट के इस लोडिंग को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट का एक वेरिएबल है जो हमें ये बताएगा कि हमें प्रोग्रेस बार को शो करना है या नहीं। और यदि ये ट्रू होता है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बॉक्स का और इसके मॉडिफायर में मैं भेजूँगा मॉडिफायर फिल मैक्स साइज़, और इसका जो कंटेंट का अलाइनमेंट है ये मैं डालूँगा सेंटर में। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, ये सिंपल सा हमारा बॉक्स है और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये भी एक कंपोजेबल है जो हमको मिलता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर का। इस मॉडिफायर में मैं इसका टेस्ट टैग डालूंगा और टेस्ट टैग हमारा है प्रोग्रेस। ठीक है, नाउ अब हम लोग अपने टेस्ट केस में फिर से वापस चलेंगे विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बियर लिस्ट फीचर, और इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि अभी ये हमारा पास हो रहा है या नहीं। टेस्ट केस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है एंड ये टेस्ट केस हमारा हो रहा है फेल। ठीक है, फेल होने का इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने अपने रिसोर्स को आइडियल कर लिया है। ठीक, सेटअप के दौरान ही, मतलब टेस्ट केस से एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा ये सेटअप कॉल हो गया है। दैट मीन्स हमारा जो ये रिसोर्स है ये हो चुका है आइडियल। दैट मीन्स हमारा मेन थ्रेड रुक चुका है। जब तक हमारे पास डेटा नहीं आता तब तक ये टेस्ट केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस टेस्ट केस को पास करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है कि अपने आइडियलिंग रिसोर्स को कर देना है अनरजिस्टर।
आप इसको करेंगे अनरजिस्टर्ड, दैट मीन्स हमारा मेन थ्रेड हो जाएगा फ्री, वो वेट नहीं करेगा हमारे जो इंटरनेट से डेटा आ रहा है उसके लिए, वो सिंपली इस टेस्ट केस को कर देगा एग्जीक्यूट। सो इस केस में आपका जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। ओके, तो समटाइम्स आपको ऐसा सिनेरियो आ सकता है जिसमें आपको मेन थ्रेड को फ्री करना पड़े सो दैट आपका टेस्ट केस वेरीफाई हो पाए। तो ये वही केस है और इसको पास करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ और इस बार चेक करता हूँ कि हमारा टेस्ट रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो टेस्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और इस बार देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो रहा है। सो रीज़न इसका यही था फेल होने का कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो वेट करने लग रहा था, क्योंकि हमने अपने रिसोर्स को कर दिया था आइडियल। मैंने इसको बोला था कि भाई तुम हमारे टेस्ट केस को अभी एग्जीक्यूट मत करो जब तक हमारे पास डेटा बैकएंड से नहीं आता, ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई तुम अपने मेन थ्रेड को कर दो फ्री, तुम वेट मत करो हमारे जो रिमोट डेटा सोर्स आ रहा है उसका। तो इस केस में ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पर इसने चेक किया कि हमारा नोट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो एक्चुअली में वो डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो टेस्ट केस है वो यहाँ पर पास हो रहा है। ओके, सो इस तरह से बेसिकली यदि आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट की चेंज आती है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज़ को कर रखा था जो कि सही नहीं है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट बिल्कुल ये प्रीफर नहीं करता कि आप चीज़ों को पहले करो। सो क्योंकि मुझे आपको समझाना था इनिशियल फेज़ में कि कैसे हम इसको करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस लोडिंग का सहारा लिया था और आपको समझाया था। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट कभी भी करोगे तो उसमें आप ऐसा कभी मत करना कि ऑलरेडी चीज़ों को जैसे लोडिंग के लिए उसने नहीं बोला तो आपने लोडिंग डाल दिया, ये चीज़ गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देते हैं और उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि क्या क्या टेस्ट केस हैं, यूज़र बिहेवियर क्या होने वाला है उस केसेस में, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि यदि रिक्वायरमेंट में चेंज आती है तो कैसे आपको उसको प्रॉपरली हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेविगेशन के साथ।